सीरिया में क्या असद का तख्ता पलट शुरू हो चुका है? क्योंकि ईरान ने सीरिया में सरेंडर कर दिया है। सीरिया के अब तक ईरान के 2 जनरल वापस आ चुके हैं और ईरान ने अपने नागरिकों और राजनयिकों को भी अब सीरिया छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या युद्ध के बीच में फंसे बशर अल असद को ईरान ने अकेला छोड़ दिया है? सीरिया से भागी खामेनेई की सेना। सीरिया में पुतिन को मिली पहली हार। आधा सीरिया जीत गया कमांडर जुलानी। सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के हमले के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद के हाथ से चीजें तेजी से निकलती जा रही हैं। एक तरफ असद सरकार के कब्जे से अहम शहर फिसलते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान ने अपने सैन्य कमांडरों को सीरिया से निकालना शुरू कर दिया है। इस बीच विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के अहम पड़ोसी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने विद्रोहियों की कार्रवाई का समर्थन किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने शुक्रवार को कहा कि वो चाहते हैं कि विद्रोही सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पहुंचे। विद्रोहियों के विद्रोह ने सीरिया सरकार में कोहराम मचा दिया है। हमा पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद सामने आए खुद सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर और तुर्की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि विद्रोह के पीछे कौन है और आतंकियों को कहां से दाना पानी मिल रहा है। نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات، ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط، خاصة أن هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجستي। आगे बढ़े उससे पहले इन तस्वीरों को देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ये जुलानी के लड़ाके हैं जो हर जगह काबिज नजर आ रहे हैं। एक तरह से लड़ाके जश्न मना रहे हैं, संघर्ष का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। बड़े ही आराम से जुलानी के लड़ाके हमा में दाखिल हो रहे हैं। इक्का दुक्का जगह संघर्ष की खबर आई जिसमें असद सरकार की सेना के जवानों को विद्रोहियों ने मार डाला। सुनिए हमा में दाखिल होने के बाद जुलानी के लड़ाकों ने क्या कहा। بعد غياب 13 سنة عن حماة، اليوم نحن بحماة تاريخ 6/12/2024 هي ساحة العاصي. بال 2011 طلعنا نقول لنا عن روحك يا حافظ، وهلا بتاريخ 2024 نرجع بنقول لنا عن روحك يا حافظ، وإن شاء الله مستمرين حتى النصر. महज 10 से 15 दिन के भीतर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के हाथ से अलग हो गया, हमा गया और अब जुलानी के लड़ाकों की नजर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर है। सीरिया में विद्रोही जैसे जैसे बड़े शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, ईरान की घबराहट बढ़ती जा रही है। ईरान तेजी से अपने कर्मचारियों और कुद्स फोर्स के सैन्य अधिकारियों को सीरिया से निकाल रहा है। ईरानी सरकार जल्दी से जल्दी अपनी उपस्थिति सीरिया से कम करने की कोशिश में लगी है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीरिया और ईरानी अधिकारियों के हवाले से की गई रिपोर्ट में यह दावा किया और ये सब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई के बीच हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने बताया कि कुद्स फोर्स के 2 शीर्ष जनरल सीरिया छोड़कर ईरान भाग गए हैं। ईरान अपने राजनयिक कर्मचारियों, उनके परिवारों और नागरिकों को भी सीरिया से निकाल रहा है। दमिश्क स्थित दूतावास के आदेश पर ईरानी नागरिक सीरिया से निकल रहे हैं। कुछ लोग तेहरान के लिए विमानों से रवाना हुए, जबकि कुछ लोग सीरियाई बंदरगाह लताकिया की ओर गए। तो क्या जुलानी से डर गया ईरान?
अब तक सीरिया में असद सरकार को ईरान का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन विद्रोहियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से ईरान अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है। इससे लगता है कि ईरान के लिए सीरिया में स्थिति लगातार मुश्किल होती जा रही है। विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सेना जुलानी के लड़ाकों से डर चुकी है, वो लड़ना ही नहीं चाहती। आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जुलानी के लड़ाके सीरिया के चौथे बड़े शहर हमा में दाखिल हो रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं पर असद की सेना का नामो निशान तक नहीं है। इक्का दुक्का लोग सड़क पर दिख रहे हैं जो जुलानी के लड़ाकों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये लोग हमा के लोकल रेजिडेंट्स हैं। हमा शहर पर जुलानी के कब्जे को लेकर कुछ लोग तो बेहद ही खुश हैं। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सीरिया की लड़ाई में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता है। वो अपने गोला बारूद और सैनिकों का बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहता है, क्योंकि ईरान को पता है कि आज नहीं तो कल इजराइल से उसकी जंग होकर रहेगी। ऐसे हालात में सीरिया ईरान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ईरानी सेना अब तक सीरिया का इस्तेमाल हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने के रास्ते के रूप में करती रही है, लेकिन फिलहाल सीरिया की स्थिति बेहद ही नाजुक है। विद्रोही बेहद ही ताकतवर है, इतना ताकतवर की सैन्य कार्रवाई के जरिए भी ईरान का सीरिया पर नियंत्रण अभी मुश्किल है। इससे यह भी लगता है कि ईरान ने असद को समर्थन पर भी अपने रुख में बदलाव किया है। एक तरफ सीरिया से ईरान अपने नागरिकों और कमांडर्स को वापस बुला रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया को जुलानी का डर भी दिखा रहा है। सुनिए ईरान के विदेश मंत्री इशारों इशारों में क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। تحریر الشام، جبهت النصره و بقیه‌ای که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند توسط سازمان ملل به عنوان تروریست شناسایی شدند. بنابراین این یک وظیفه بین‌المللی هست که با این تروریسم در سوریه مقابله بشه. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم نباید تفکیک قائل بشه بین تروریست‌ها. सुना आपने, साफ है कि ईरान अब तक ये तय नहीं कर पाया है कि उसे सीरिया में करना क्या है। ईरान कभी हां कभी ना की स्थिति में है। जुलानी के लड़ाकों का अलेप्पो और हमा पर कब्जा हो चुका है, लेकिन सीरिया के लिए मुश्किल सिर्फ जुलानी के लड़ाके ही नहीं है। कुर्दों ने भी छीन लिया सीरिया का शहर। शुक्रवार को बशर अल असद सरकार के लिए एक और बुरी खबर आई। जुलानी के विद्रोह के बाद कुर्द विद्रोहियों ने भी सीरिया पर हमला कर दिया है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुर्द विद्रोहियों ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल जोर पर कब्जा कर लिया है। कुर्दों द्वारा कब्जा किया गया ये पूर्वी भाग का सबसे बड़ा शहर है। कुर्द अब इराक सीमा पर बसे शहर अल मुखमल पर कब्जे के लिए बढ़ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति असद को मुश्किल में देख ईरान ने भी थोड़ी मदद सीरिया में भेजी है। खबर है कि ईरान ने अपने मिलिट्री एडवाइजर्स को सीरिया भेजा है। ईरान खुफिया सूचनाएं और सैटेलाइट से लिए जा रहे फोटो भी सीरिया की सेना को मुहैया करा रहा है। हफ्ते भर में अलेप्पो और हमा शहरों के हाथ से निकलने और उसके बाद विद्रोहियों के होम्स शहर के लिए कूच करने से असद सरकार की मुश्किल बढ़ गई है। جمهوری اسلامی ایران همیشه از سوریه حمایت کرده و خواهد کرد با تمام قوا و با هر آنچه که نیاز باشه و دولت سوریه از ما درخواست بکنه. हिजबुल्लाह की सीरिया युद्ध में एंट्री। सीरिया युद्ध में हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। सीरियाई विद्रोहियों ने शुक्रवार रात ये दावा किया कि वो होम्स शहर के किनारे तक बढ़ गए हैं। होम्स शहर सीरिया की राजधानी दमिश्क और मेडिटेरियन सी के बीच में स्थित है। होम्स पर विद्रोहियों के कब्जा करने से राजधानी दमिश्क बशर अल असद समर्थक अलबाइट समुदाय के गढ़ और उसके रूसी सहयोगियों के नौसैनिक अड्डे और हवाई अड्डे से कट जाएगा। सीरियाई विद्रोहियों के गुट ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा, हमारी सेना ने होम्स शहर के बाहरी इलाके में आखिरी गांव को मुक्त करा लिया है और अब होम्स में हमारा कब्जा है।
विदेशी मीडिया को सीरियाई सेना के एक सूत्र ने कहा कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह बलों को होम्स में और उसके निकट सरकारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है। लेबनान के 2 वरिष्ठ सुरक्षा सूत्रों ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह ने विद्रोहियों को होम्स पर कब्जा करने से रोकने में असद सरकार की मदद करने के लिए अपने लड़ाकों को सीरिया भेजा है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने बताया कि सीरियाई और रूसी वायुसेना आर्टिलरी, मिसाइलों और बख्तरबंद वाहनों के साथ चलाए गए एक ऑपरेशन में शुक्रवार को होम्स ग्रामीण इलाके में दर्जनों विद्रोहियों को मार गिराया। विद्रोही जैसे जैसे सीरिया के शहरों की ओर कूच करते जा रहे हैं, उन पर कब्जा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे सीरियन आर्मी पीछे हटती जा रही है, इलाके को खाली करती जा रही है। आखिर क्यों ऐसा कर रही है सीरियन आर्मी? खुद सुनिए सीरियन आर्मी के कमांडर इन चीफ से। في ديتر حمي تعرف ديتر ايه جروب ديتر ايه تشكدار يا اخي سرود سري درجي هي تحرير الشام ت برنامج كيما يكون دي جوان شرب كنينا برج مشهد نكر انا جت برنامج كيما يبرن كنينا اول سروان دمني اول شيء مساله سياسيه نزك منك سياسيه وكيما دايخو ياكرن ام ديالوج رش حركه سيره فكرنا البته اما برجوندي جالي خو اساس بگرن وبرجوندي سوريا گشتي يكتي سوريا اساس بگرن। विद्रोही सीरिया में चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों का अगर होम्स पर कब्जा हो गया तो दमिश्क का कई शहरों से सड़क संपर्क टूट जाएगा। इससे उन इलाकों के हाथ से भी निकलने का खतरा बढ़ जाएगा जहां रूस की सेना और नौसेना के ठिकाने हैं। वैसे रूस ने विद्रोहियों को रोकने के लिए होम्स के रास्ते में पड़ने वाले पुल पर बमबारी कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है ताकि उसका टार्टस नेवल बेस और खमीनीम एयर बेस बचा रहे, जिसकी उम्मीद फिलहाल कम ही लग रही है।